आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 सूरदास के पद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चंद्रा राठौर। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 10 पाठ 1 सूरदास के पद। स्टूडेंट, सबसे पहले कविता की समरी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन उसकी अच्छे से व्याख्या शुरू करेंगे। पद सूरदास द्वारा रचित हैं, जैसे नाम से आप देख सकते हैं सूरदास के पद, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण के जीवन के बारे में वर्णन किया। कृष्ण ने अपने बचपन से युवावस्था तक वृंदावन में कंस का वध करने के बाद उन्हें मथुरा जाना पड़ा, फिर वो वहीं के राजा बन गए। अब गोपियों को उनकी बहुत याद आती है, इंतजार में बैठी रहती कि आज नहीं तो कल श्री कृष्ण हमारी खैर खबर लेने जरूर आएंगे। काफी समय हो गया श्री कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं जा पाए, तो गोपियां उनके इंतजार में तड़पने लगता है। श्री कृष्ण तो जा नहीं पाते, वो अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं योग का संदेश भेजने के लिए, और गोपियां जब श्री कृष्ण को ना देखकर उद्धव को देखती हैं तो उनका गुस्सा और भी भड़क जाता है और वो उद्धव को खरी खोटी सुनाने लगती हैं, जो कि सूरदास ने इस पद में लिखी है। तो चलिए पढ़ते हैं। हो अति बड़ भागी अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुराग। देखिए लाइन बाय लाइन शब्दों के अर्थ समझिए। यहाँ पे अपरस का अर्थ है दूर, रहत मतलब रहते हो, स्नेह प्रेम, और तगा धागे से, तय मतलब से, नाहिन मतलब है नहीं, मन अनुरागी मतलब प्रेम। देखो लाइन बाय लाइन इसका अर्थ क्या है, ध्यान से सुनो। गोपियां उद्धव को बड़भागी कहती हैं, यानी भाग्यशाली कहती हैं। ये कहते हुए ये एक व्यंग्य है, वो कहती है कि तुम तो कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के धागे से बंधे नहीं हो। जिस तरह हम इतने दूर हैं लेकिन हम उनके बिना बिल्कुल रह नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम उनके प्रेम के धागे से बंधे नहीं हो, तुम कितने भाग्यशाली हो। ये एक व्यंग्य, मतलब तुम कितने अभागे हो। आगे की पंक्तियों में सूरदास जी लिखते हैं, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूद न ताको लागी। पंक्तियों में भी गोपियां उद्धव को ताने ही दे रही हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर, आपने भी देखा होगा अगर गांव में अक्सर आप ध्यान देते हैं तो कमल के पत्ते पर जब बूंद पड़ती है तो वो टिकती नहीं है, नीचे गिर जाती है। इसी तरह जो तेल की मटकी है उसके चारों तरफ अगर तेल लगा रहता है तो अगर पानी की बूंदें उस पर भी गिरेंगी तो वो भी बिल्कुल अटकेंगी नहीं, नीचे गिर जाएंगी। इसी तरह इसका अर्थ भावार्थ क्या है कविता के माध्यम से, जो पानी की मटकी और कमल का पत्ता है वो तो है उद्धव, और जो पानी है वो कौन है, श्री कृष्ण है। उनका प्रेम है जो कि उन पर ठहरता ही नहीं, मतलब उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई भी ठहराव नहीं हो। चलिए आगे की दो पंक्तियां पढ़ते हैं। प्रीति नदी में पाँव ने बौड़ियो दृष्ट ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। इसका अर्थ समझ लेते। प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम रूपी नदी। मैं पाँव न बौड़ियो, मैं पैर नहीं डूबो। दृष्टि न रूप परागी, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, यानी जो तुम्हारी दृष्टि है किसी के रूप प्रेम में मुग्ध ही नहीं हुई। सूरदास अबला हम भूरी, अबला का मतलब होता है शक्तिहीन, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, जिसे अबला नारी कहा जाता है। भूरी का मतलब होता है भोली। सूरदास हम क्या हैं, अबला हैं और बहुत भोली हैं। गुर चाटी जो पागी, गुड़ का अर्थ है यहाँ पे गुड़, और चाटी मतलब चींटी को कहा गया है। जो जिस तरह, पागी मतलब लिपट जाना, जिस तरह गुड़ पर चींटी चिपक जाती है। तो गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, प्रेम रूपी नदी में तुमने पैर रखा ही नहीं, पैर डुबोया ही नहीं, और ना ही तुम किसी की दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर मुग्ध हुई। सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं, क्या कहती है कि सूरदास अबला हम भूरी, हम तो क्या हैं, बहुत अबला हैं, बहुत भोली। गोपियां आगे कहती हैं कि जिस प्रकार गुड़ में चींटियां को क्या कहा गया यहाँ पे, चाटी, चींटियां चिपक जाती हैं, तो उसी प्रकार हम भी हैं जो कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल गुड़ की तरह उन पर चिपक गए हैं, और अब छूटने का नाम नहीं है, अब हम छूटना नहीं चाहती हैं। आगे के पद के लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगी, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।